नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा पंच गाड़ी के अंदर। टाटा पंच में सीएनजी और पेट्रोल वेरिएंट में हम प्राइस का प्लस उसका रनिंग कॉस्ट का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। ऑनलाइन अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि आप अभी टाटा पंच या कोई भी गाड़ी पेट्रोल या सीएनजी खरीदने से पहले कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि भाई पेट्रोल खरीदूं या सीएनजी खरीदूं, या प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको यह कैलकुलेशंस भी आपको कर लेना चाहिए पहले। कोई भी न्यू गाड़ी खरीदने से पहले आप सोच रहे हैं कि मैं पेट्रोल ले लूं अभी या वर्सेस सीएनजी लूं, और लेकिन उसका सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप बेस्ट अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा पंच ही क्या, कोई सी भी गाड़ी में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाटा पंच का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेंडिंग है, इसको ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए टाटा पंच पे आ जाते हैं। हम इसकी कॉस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। इसके बाद इसकी हम करेंगे रनिंग कॉस्ट कंपैरिजन भी करेंगे, और मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, समझने को एक बेसिक नॉलेज मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाटा पंच जो गाड़ी है वो उसका बेस वेरिएंट हम लेके चलते हैं। बेस वेरिएंट ही पेट्रोल में लेंगे और बेस वेरिएंट ही हम सीएनजी में देखेंगे। दोनों का प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, टाटा मोटर की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रखी है मैंने। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर टाटा पंच की यदि हम प्राइस देखें, यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करते हैं, प्राइस यहाँ पे निकल के आती है। आप देख सकते हैं टाटा पंच की। तो यहाँ पे टाटा पंच मुंबई सिलेक्ट है। अभी जैसे मैं एमपी से बना रहा हूँ तो मैं भोपाल देख लूँ। आप अपने स्टेट, अपने राज्य का जो भी है लोकेशन डाल के देख सकते हैं कि अभी प्राइस उसकी क्या चल रही है। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि भोपाल के अंदर टाटा पंच जो है प्योर, यहाँ पे देखें पेट्रोल मैनुअल की प्राइस चल रही है 5,99,900, यानी कि कितनी चल रही है? 6 लाख रुपीज़ की प्राइस चल रही है अभी भोपाल के अंदर। अच्छा, ये प्राइस जो है एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस है, अभी ऑन रोड प्राइस नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लियर करके देखते हैं यहाँ पे कि सीएनजी की प्राइस देखें तो सीएनजी की प्राइस जो चल रही है वो 7,09,900, यानी कि कितना चल रही है? 7,10,000 रुपये आपकी चल रही है, 7.10 लाख रुपीज़ चल रही है। और पेट्रोल में कितनी चल रही थी? 6। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? डिफरेंस आ रहा है आपका 1,10,000 रुपये का इसमें डिफरेंस आ रहा है। किसमें? पेट्रोल में और वर्सेस सीएनजी में। ठीक है, तो यदि हम सीएनजी प्रेफर करते हैं, बेस मॉडल ही देखते हैं, तो हमको लगभग 1,10,000 रुपये एडवांस अभी देना पड़ेगी, तब जाके हम सीएनजी पूरी किट वाली गाड़ी ले पाएंगे। अब आगे हम इसमें कंपेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमका इसका माइलेज देखना पड़ेगी, माइलेज से हमारी कॉस्ट निकलेगी। तो माइलेज देखने के लिए हम इसमें देखें इसके जो है स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स। तो स्पेसिफिकेशंस में इसको माइलेज मिलेगा हमको। टाटा पंच जो माइलेज कितना दे रही है वो यहाँ पे देखें, क्लियरली आपको देख मिलेगा कि पेट्रोल के अंदर जो इसमें माइलेज शो किया गया। यहाँ पे देखें पेट्रोल के अंदर फ्यूल इफिशियंसी, यहाँ पे देखें तो पेट्रोल मैन्युअल ट्रांसमिशन में 20 से लेके आपको 18, यानी कि 18 से 20 के बीच में इसमें माइलेज दिया गया है। किसमें? पेट्रोल वेरिएंट में। सीएनजी में देखें तो 26.9, यानी कि 27 का माइलेज, यहाँ पे 27 किलोमीटर पर केजी यह गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे हमको क्या उठाना है? 18 से 20, तो हम 18 ही मान लेते हैं पेट्रोल। ठीक है, और सीएनजी हम 26 मान लेते हैं। ठीक है, 26 केजी इसका चलेगा, और 25 मान लेते हैं, चूंकि ऊपर नीचे होता रहता है, 25 हम मान लेते हैं। तो 25 सीएनजी 25 किलोमीटर चलेगी पर केजी, ये चलेगी 18। क्लियर, ये पॉइंट निकल ली। आप माइंड में कैलकुलेशन करते जाएं या आप नोट डाउन करते जाएं, एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन निकलेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे फ्यूल इफिशिएंसी देखिए। अब देखना पड़ेगा हमको कि अभी पेट्रोल एंड सीएनजी की प्राइस क्या चल रही है। जैसे कि हम एमपी में बात करें, अभी सब जगह जो है पेट्रोल की बात प्राइस जो है लगभग 110 रुपये पर लीटर चल रही है, 110 रुपये लीटर। और सीएनजी चल रही है 90 टू 95, 92 से लेकर 95 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो सीएनजी को मान लेते हैं हम 95 ही चल रही है, और पेट्रोल मान लेते हैं 110 रुपये चल रहा है। तो 1 लीटर में इसका एवरेज कितना निकलेगा, मतलब कितनी जाएगी जी? इसमें यदि हम मान लें 18 का यह एवरेज लेके चलते हैं, तो 18 का भाग देते हैं 110 में, डिवाइड बाई 18 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा? इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, फटाफट वीडियो लेंदी ना होगी। तो 110 में भाग देते हैं हम 18 का, तो यहाँ पे निकलता है 6.1। ये कितना निकलेगा? 6.11
रुपये पर किलोमीटर का खर्चा इसमें निकल के आता है पेट्रोल गाड़ी में। उसी प्रकार से सीएनजी यदि हम 95 मान के चलते हैं, हाईएस्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं और एवरेज बताया था जैसे 26, 25 ले लेते हैं, तो 95 और भागित हम कर देते हैं, 95 भागित कर देते हैं 25, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे हमारा 3.8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे निकला 6, यहाँ पे निकला 3.8 किलोमीटर। तो डिफरेंस निकालें हम 6.1 रुपीज़ पेट्रोल पर केजी, पेट्रोल खत्म हो रहा है 1 किलोमीटर चलने पे, 3.8 केजी रुपये की सीएनजी लग रही है 1 किलोमीटर चलने पर। तो इनका डिफरेंस निकाल लें, तो डिफरेंस कितना है, 6.11 में से माइनस कर दूँ 3.80, तो लगभग 2.3 रुपीज़ की इनकी सेविंग होती है। 2.31 रुपीज़ पर किलोमीटर हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं किस में, इन सीएनजी में। अब देखना, बात यहाँ तक समझ में आई। यदि हम सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो हर एक किलोमीटर में अभी 2 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर की बचत करते हैं। ठीक है, अब ये बचत हम कितनी गाड़ी चलाएंगे तब जाके हमने, चूंकि इसमें ऑलरेडी हमने एडवांस में कितना दिया था, 1,10,000 रुपये एडवांस पे किया था हमने। तो यह पैसा हमारा कितने दिनों में या कितने किलोमीटर चलने पर कवर हुआ तब जाकर दोनों गाड़ियों की कॉस्ट बराबर होगी। तो इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि 1 साल में हम गाड़ी चला लेते हैं 10,000 किलोमीटर। कितना चला लेते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 किलोमीटर चला लेते हैं पर ईयर। ठीक है, अब 10,000 किलोमीटर चलाने पे हम सीएनजी चलाते हैं और 1 किलोमीटर पर 2.3 पैसे की बचत हो रही है। तो इसमें हम यदि गुणा करें, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो गया, गुणे 2.3 की हम मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं, तो कितना होगा, यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 2,3,000 यहाँ पे फिर से लग जाएगी। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि पर ईयर 1 साल में हमने 23,000 रुपये बचत कर ली। हम पर ईयर को भूल जाते हैं, हम 10,000 किलोमीटर एक दिन में चला लें, 1 महीने में चला लें, संग वो समय इसमें हटा देते हैं। तो ये 10,000 किलोमीटर चलाने पर 23,000 की बचत होती है। हमको बचत करना है कितनी, हमको बचत करना है 1.10 लाख रुपीज़ की, तब जाके हमारी पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी की प्राइस बराबर होगी। तो यहाँ पे 23,000 10,000 में बचत हो रही है। 20,000 चलाएंगे तब 20,000 चलाएंगे तब कितनी हो जाएगी हमारी, 40,000 की। 40,000 चलाएंगे तब कितनी हो जाएगी, 46 यानी कि 92 की हो जाएगी लगभग यहाँ पे। तो 5,000 किलोमीटर, सॉरी 50,000 किलोमीटर चलाने पर, मैं कैलकुलेटर पर बता देता हूँ, 50,000 किलोमीटर चलाएंगे तब जाके हमारा कितना हो जाएगा, 50,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 गुणे 2.3, तो लगभग हमको यहाँ पे बचत हो जाएगी। फिर यहाँ पे बचत की हमारी सेविंग हो जाएगी 1,15,000 रुपये की। तो कहने का मतलब निकला, जब हम गाड़ी 50,000 किलोमीटर चला देंगे, चाहे वो 1 साल में चलाएं या 1 महीने में चलाएं या इतने चलाएं, 5 साल में चलाएं, तब जाके हमारी रनिंग कॉस्ट जो हमने दी है वो पेट्रोल गाड़ी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने 1,10,000 रुपये दे दिया था। अब आप अनुमान लगा लें। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी महीने की गाड़ी 1 महीने में आप चलाते हैं, या 1 साल में देख लें, 1 साल में आप अधिकतम चलाते हैं 10,000 किलोमीटर, वही वापस से जाते हैं हम, 10,000 किलोमीटर आप चलाते हैं। तो 1 साल में 10,000 चलाने, तो आपको 50,000 चलाने में, 50,000 चलाने में कितना लग जाएगी, 10,000 का भाग 10, सिंपल, ये तो कोई कर लेगा। तो 5 साल आपको लगेगी। 5 साल में जाके आप क्या करेंगे, इस पैसे को इक्वल कर पाएंगे। अब 5 साल जब इक्वल करेंगे तो निश्चित ही है, आपने इधर पेट्रोल ली थी जो कि आपने उसमें 1,10,000 कम दिया था, इधर आपने सीएनजी ली है उसमें आपने 1,10,000 ज़्यादा दिया है, लेकिन इसकी सर्विसिंग चार्ज भी बढ़ेगा। 5 साल तक यदि हम चलाएंगे सर्विसिंग चार्ज बढ़ेगा, चूँकि जो पेट्रोल गाड़ी रहती है उसकी सर्विसिंग यदि 10,000 पे हो रही है, सर्विसिंग पे किसकी, पेट्रोल की 10,000 किलोमीटर पर हो रही है, तो सीएनजी जो गाड़ी है उसकी यहाँ पे देखा है तो 8,000 किलोमीटर पर ही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें सीएनजी किट लगी है, सीएनजी पे इंजन चलता है। तो 50,000 चलाने पर जब 10,000 पे कर रहा है तो ये 5 सर्विसिंग होगी, तब 8 45 8 ये 6 सर्विसिंग हो जाएगी किसकी, सीएनजी गाड़ी की। तो एक सर्विसिंग यहाँ पे फिर भी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा पैसा सर्विसिंग, तो सर्विसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ गई।
तो ये खर्च भी आपको जोड़ना है, जो कि हम अभी इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ कॉस्ट हम 5 साल में कवर कर रहे हैं, या यूँ कहें कि 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी की कॉस्ट बराबर होगी। तो अब आप अपनी खुद की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। यदि आपकी महीने की रनिंग या आपकी साल की रनिंग कम है तो फिर आपको पेट्रोल की ओर ही जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जब भी नई गाड़ी लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपकी ऑफिस दूर है या आपको पर डे कितना अप डाउन करना है, उससे आप पर डे से महीने का, महीने से आप साल का कैलकुलेट करके टोटल किलोमीटर निकाल सकते हैं। तो फिर आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा, यदि आपका साल भर में 15 से 20 हज़ार किलोमीटर की रनिंग है, तब आपको सीएनजी की तरफ सोचना चाहिए। और 20,000 किलोमीटर के बाद ही लोगे तो बेस्ट है, सीएनजी में तभी फायदा है। वैसे कंपनी ने गाड़ी बनाई, ऐसा नहीं है सीएनजी अच्छी नहीं है, पेट्रोल अच्छी नहीं, डीजल सभी अच्छी है, लेकिन वो सुविधा अनुसार बनाई है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे लिए नीड क्या है, हमारे लिए सूट कौन सी होती है। मान लीजिए आप साल भर का मुश्किल से 5 से 6 हज़ार किलोमीटर ही चलते हैं, किसमें, पर ईयर, तो 5 साल में कितना चलेंगे आप, 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चलेंगे। तो आपकी जो है, आपने 1,10,000 दिया, वो तो हम कवर हो ही नहीं रहा है, प्लस हम उसका मेंटेनेंस भर रहे हैं, सर्विसिंग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, समझदारी, ज़्यादा रनिंग है उन लोगों के लेने में सीएनजी वाली गाड़ी बेस्ट है। जिनकी रनिंग कम है उनको हमेशा पेट्रोल को जाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और आपके कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं फाइनेंशियल की तरफ से बता दूं। जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी ली हमने, तो पेट्रोल में हमने 1,10,000 रुपये कम की आती है एज कंपेयर टू सीएनजी। 1,10,000 रुपये हमको न मानते हो, हम 1 लाख ही मान लेते हैं। 1 लाख रुपये की हमकी बचत होती है। क्या होती है, बचत होती है, किसमें, पेट्रोल में। और हम रनिंग तो सीएनजी की है, वही पेट्रोल की। इस 1 लाख को हम जब गाड़ी लेते हैं, साथ में 1 लाख रुपये को हमको क्या कर देना चाहिए, यदि हम और फाइनेंशियल कैलकुलेशन करें तो बैंक में एफडी कर दें हम। जब बैंक में हम एफडी करेंगे तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% सब जगह चल रही है, ठीक है। 7% हिसाब से 5 साल में जब हम सीएनजी के गाड़ी का पैसा कवर कर रहे हैं, तो 5 साल तक ये पैसा भी बैंक में पड़ा रहेगा। तब एक साल में, पहली साल में 1 लाख का, एक साल में कितना मिलेगा, 7% की रेट से, तो 7,000 हमको मिलेगा, ठीक है। 7,000 को हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगले साल एक साथ का फिर 7% मतलब कंपाउंडिंग चलेगी, तो हमको उसको ना मानते हुए हम तो सिर्फ 7,000 ही माने, तो 5 साल में हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, 7×5 35,000 रुपये हमारा ब्याज बन जाएगा बैंक के अंदर। और 1 लाख वो था, तो प्लस फाइनली कितना हो जाएगा, 1,35,000 रुपये हमको पेट्रोल गाड़ी लेने में भी ये हम बैंक में बैलेंस बना पाएंगे, जो कि हम पेट्रोल में, सर्विसिंग में, मेंटेनेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं और पेट्रोल गाड़ी को चलाते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। यदि आप सीएनजी लेते हैं तो ये पैसा तो आपके पास है ही नहीं है, अभी तो हम कॉस्ट कवर करने ही जा रहे हैं पेट्रोल और सीएनजी के बराबर। तो आई होप आपको ये मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की आप समझ में आई होगी। आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें, जब भी गाड़ी लें, जब भी परचेज करें, पैसा आपका है, बचत आपको करना है, आपकी नीड, आपकी आवश्यकता, आपकी रनिंग के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। मेरा ओपिनियन मैंने देने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका क्या ओपिनियन है, आपके स्वभाव है, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो इसमें बेस्ट ओपिनियन है वो कमेंट जरूर करें। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इसी प्रकार एक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।